पड़ता है बेचारे बदमाश बच्चों के लिए। चलिए, सो क्लास वर्क, तो क्लास वर्क में हम लोग क्या लिखेंगे? तो आप बताइए, देयर आर डैश नंबर ऑफ ओपनिंग्स in the array of adult and dash of fetus. ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है एंड दूसरा क्वेश्चन है एल ए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। राइट ऑरिकल में एडल्ट हेड में 3 ओपनिंग होता है। सोच के बोलो, बकवास करोगे तो मार पड़ेगा फिर। हाउ मेनी ओपनिंग्स इन आर एडल्ट एंड फिटूस? जल्दी जल्दी, नहीं तो बताइए। अब कौन बोलो प्रैक्टिस कर लिए? सर फीटस में 3 होते हैं, एडल्ट में 2 होते हैं। गलत, बोलो जल्दी जल्दी बताइए। सत्याशा। सर एडल्ट में 3 होता है, फीटस में 2 होता है। गलत, सर 4 होता है। गलत। चलो देख रहे हो, आप हम पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे होगा? तो एडल्ट में होता है 4 ओपनिंग। कौन सा? एसवीसी, आईवीसी, सीएस और CS, रावा। समझ में आया? रावा, यस सर। रावा भी तो होता है, उसको आप क्यों भूल जाते हो? अंडरस्टूड? तो ये आपका एडल्ट ओपनिंग होता है, प्लस फीटस में क्या होगा? उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 5, कौन सा? प्लस फोरामेन ओवेल। समझ रहे हो? तो ये चारों तो होगा ही होगा, फोरामेन ओवेल एक एक्स्ट्रा होगा। लेफ्ट का बताइए कितना होगा? 5। इसलिए पढ़ के आया करो, जिस क्लास में पढ़ोगे नहीं तो फायदा कुछ नहीं है। तो 4 पीवीज प्लस लावा, ठीक है? तो ये आपका 5 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 6। इसमें आ जाएगा कौन सा? प्लस फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल दोनों तरफ खुलेगा ना, इधर से खुलेगा एंड उधर से भी खुलेगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए पढ़कर आएंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता रह जाऊंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे ना। क्या बोल रहे हो? यस सर। तो इसलिए पढ़कर जरूर आएंगे। जेजेस के क्लास में बिना पढ़ के आने से सिर्फ जेजेस को ही दोष दोगा और कुछ नहीं। तो सबसे कॉमन बात क्या है? दोष देना। कौन? चलो ओके। इसलिए जो ठग बच्चा होता है क्या बोलेगा? सर ने कराया नहीं, है कि नहीं? जो अच्छा बच्चा होता है क्या बोलेगा? मैंने किया नहीं। लाइक दैट। चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो अब हम लोग आ जाइए। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। 4th चैम्बर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, या हम लोग इसको एलवी लिखेंगे। नाउ एलवी में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? तो एलवी में जो है, इसमें आपका थिकेस्ट वाल्स होगा। क्यों? बोलिए। क्योंकि बॉडी के बहुत एंड तक बॉडी को ब्लड थिकेस्ट walls of all the chambers, as it has to pump blood to the tip of head and tip of toes, है कि नहीं?
तो पूरा मुंडी के ऊपर से लेकर तो उसके नीचे तक करना पड़ता है। ओके, तो अगेन इट्स वाल्स। देखो इसमें अभी क्या है तुम्हारे क्लास में, मैंने वीडियो कल अपलोड कर दिया बट कोई देखा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब क्या है, घर जाके वो सर मैंने देखिए, सर मैंने सर, मैं देखा देखा। था सर। ओहो, कोई मतलब तुम लोग का 50 बच्चा है ना, 45 बच्चा, तो 45 बच्चा हाँ, देखना सर चाहिए। अराउंड 8 व्यूज था उसमें। हाँ, 8 9 था मैंने जो दिखा देखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ, ये देखो। देख सकते। ये आपका दो है, एक में 12 व्यूज है, एक में 17 व्यूज है। तो 45 से इसको माइनस कीजिए, कितना होगा? तो इसलिए इसका मतलब क्या है, मैं अपलोड करने से भी फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम लोग कुछ देख नहीं रहे। तो इसीलिए आप सोच लो। सर कुछ तो देख रहे हैं ना सर, अब क्या अरे करूं। तुम ही लोग देख रहे हाँ हो, सर, तो कुछ तुम ही लोग देख रहे हो, बट जैसे देवराज जैसे लोग, जो अरिंदम पति जैसे लोग, ठग लोग जो है वो नहीं देख रहे हैं ना, वो काजू किशमिश वीडियो देख रहे हैं। तो लाइक दैट। चलिए, और उनके गलती से फिर क्या होगा, मैं लोड नहीं करूंगा, फिर तुम लोग भी सफर फिर करोगे। हम लोग सफर करेंगे। बस तो वही, फॉर समबडी इन द क्लास एवरीबडी हैज टू सफर, लाइक दैट। चलिए, तो उसका धीरे धीरे मैं कुछ भी असाइनमेंट नहीं दूंगा, तो इससे क्या होगा, सब सफर करेंगे। वो गरीब बच्ची जो है नीतू, वो भी सफर करेगी। चलो, चलिए, तो इट्स वॉल्स ऑल्सो हैव स्मॉल एंड टॉल, शॉर्ट एंड टॉल लिख देते हैं, शॉर्ट एंड टॉल एलिवेशंस नोन एज क्या, कलमने, कार्नी एंड पैपिलरी मसल्स। समझ रहे हो? तो ये दोनों भी उसमें होगा। ठीक है जी। नाउ माने जो बाकी सब कॉमन फीचर्स है इसमें भी होगा। तापरे द ओपनिंग इनटू द आरवी is known as into the LV is known as क्या, lava, and it is guarded by the, see what is the demerit, जब कल से हमारा ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगा तो आप लोग का ये वीडियोस भी अपलोड होना बंद हो जाएगा, एंड आप होने के बावजूद भी देख नहीं पाओगे, क्योंकि हॉस्टल्स में तो अलाउड नहीं होता ना ज्यादा। तो लाइक दैट, तो तब आप मिस करोगे। तो इसीलिए जब जो, क्लास में पढ़ाएंगे। हाँ नहीं मैंने जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तब से तो क्लास ही में होगा ना, तब से ये आपको ऑनलाइन एडवांटेज ये सब थोड़ी मिलेगा। तो तब आप अगर भूल गए तो भूल गए। यहाँ क्या है, यहाँ आप 10 बार देख सकते हो। चलिए, सो द ओपनिंग इनटू एलवी इज नोन एज लावा एंड इट इज गार्डेड बाय द LAVV which has 2 cusps, and so it is also क्या, also known as bicuspid valve or mitral valve. Okay, mitral valve क्यों? It looks like a hat, इसलिए उसका नाम पड़ गया मिट्रल वाल्व। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट हो गया। तापरे द cusps are attached to the papillary, तुम लोग बोलते जाओ ये सब में, चुप नहीं रहो। papillary muscles with the help of क्या, Water and okay, the cusps are attached to the papillary muscles with the help of chordae tendineae. ये क्या होता है, white fibrous connective tissue, okay, and this helps in क्या, this helps in closing the valve
during ventricular systole, Systole. okay, and preventing the backflow of blood from क्या? Backflow of blood from what? RV to RA. ठीक है, तो ये RV to RA backflow को prevent करता है. So the cuffs are attached to the papillary muscles with the help of chordate tendini, and this helps in closing the valves during systole and preventing the backflow of blood from RV to RA. Okay, तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स का बात हो गया और इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है. Yes, though the walls of the ventricles are thick. Okay, though the walls of the ventricles are thick, volume of RV and LV blood are nearly the same. Okay, volume RVF क्या? Though the walls are very thick, volume of RV and LV blood are nearly the same. Understood? तो इसलिए जो ब्लड पंप होगा वो दोनों सेम होगा. भले भले. तो ये हमने 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट बना दिया. अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट हेडिंग पे, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट. ठीक है, ये हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट में चले जाएंगे. नाउ इसमें हम लोग एक्चुअली क्या डिस्कस करेंगे? द हार्ट बीट. तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, origin of heartbeat. Okay. सौरभ महापात्र, यस सर. तुम क्लैपिंग क्यों नहीं किया? Why you did not clap today? समझ नहीं पा रहा. जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है. मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहे हो. ताली क्यों नहीं बजाए? बोलो. अरे ताली क्यों नहीं बजाए? तो मैं कभी भी नहीं बजाता था. अरे तो बजाना क्यों नहीं बजाए ताली? बताओ नीतू, इसने ताली क्यों नहीं बजाया? आपने नहीं बोला इसीलिए. बस, वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई लाइक यू. क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं तो क्यों बजाएगा? कोई पागल है क्या? बता बजाएगा. समझ रहे हो? तो कुछ भी करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए. तो समझ में आया? तो इसीलिए न्यूरोजेनिक हार्ट बीट. समझ रहे हो? तो इसका जो पहला पॉइंट है हम पढ़ेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट बीट. फाइन. सो व्हाट इज न्यूरोजेनिक हार्ट बीट? इन लोअर एनिमल्स द हार्ट beat is stimulated by the instructions generated by the brain, which reach as impulse to the heart. Okay, तो समझ में आया? इसीलिए इन केस ऑफ लोअर एनिमल्स जो हार्ट बीट है उसको किसने स्टिमुलेट किया? ब्रेन. So the heart is stimulated by the instruction generated by the brain, which reach as impulse to the heart.
hence. Okay. Okay. Hence, in these animals, the heartbeat is said to be neurogenic. Okay, the heartbeat is said to be neurogenic. समझ में आया? But उसके बाद myogenic heartbeat. Okay, so myogenic heartbeat. Now, in case of higher vertebrates, okay, in case of higher vertebrates, comma, there are special muscle cells which are electrical in nature. They do not contract but generate the impulse for stimulating the heart to contract. समझ रहे हो? तो जनरली मसल्स क्या होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है, बट ये जो मसल सेल्स है ये कुछ स्पेशल होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल होते हैं. समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते. So they are electrical muscles, they are not contractile, so they do not contract but generate impulses for stimulating the heart to contract. Okay, hence in these animals the heart beats in response to the stimuli generated by the muscles of the heart itself. समझ रहे हो? तो वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? Muscles of the heart itself. Okay, hence in these animals the heart beats in response to the stimuli generated by the muscles of the heart itself. Okay. Okay, such a heartbeat is referred to as क्या? Myogenic. Myos माने muscle plus genesis. Okay, कोई शक? तो उसमें एग्जाम्पल लिख देंगे fishes to mammals. Understood? तो इनमें मायोजेनिक हार्टबीट होता है. कोई समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अभी क्या हुआ, जो भूमिका है उसको किसी ने एक जो मैंने जैसे लड़का लोग क्या करता है कि कोई हार्ट का बलून दे देता है, कोई हार्ट का चॉकलेट दे देता है, तो लव वव पटाने के लिए. तो भूमिका को भी एक लड़के ने पटाने के लिए क्या किया, एक बकरे का हार्ट दे दिया प्लेट में, एंड वो धक धक करने लगा. तो अब आपको कैसा लगेगा भूमिका बताइए? एक लिविंग हार्ट दे दिया, वो बीट भी कर रहा था थाली में. तो इज इट पॉसिबल या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलिए. मैंने क्या हार्ट प्लेट में बीट कर सकता है या मैं वैसे ही मजाक में बोल रहा हूं? जल्दी बताइए भूमिका. हाँ, क्या बोल रही हो? सर थोड़ी देर के लिए तो एक्टिव रहता ही है. कब तक एक्टिव रहेगा? जब तक तो कार्डियक मसल्स मतलब
फंक्शन नहीं, रहेगा। जब तक नहीं, वो तो प्लेट में दे दिया ना उसको। वो बकरे का दुकान गया, काट के लाया और भूमिका को दिया, बिकॉज इट इज ट्रू लव। बताइए, विल इट बीट और नॉट? एंड व्हाई इट विल बीट? बोलो। भूमिका देवी, शर्मा मत, ये स्टोरी है, तो उसको ओरिजिनली सर थोड़े समय के लिए तो सर मतलब थोड़े समय के लिए तो करता ही है। क्यों करता है? तो उसका ओन इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, आपने कहा, तो वो तो डिपेंड। कभी भी हार्ट नहीं है। होगा ना उसमें इसी। माने जब तक उसके पास एटीपी होगा, क्योंकि आपने तो ब्लड सप्लाई कट कर दिया है ना, तो जब ब्लड कट कर दिया है सर तो मर जाएगा धीरे धीरे बायोलॉजिकल टिश्यू। तो जब तक उसके सेल्स में एटीपी होगा तब तक वो बीट कर सकता है। उसको बीट करने के लिए किसी ब्रेन का जरूरत नहीं है। ओके, तो ये पहली बार किस फिल्म में हुआ था बताइए? खिलाड़ी फिल्म में। खिलाड़ी फिल्म में आयशा जुल्का को अक्षय कुमार ने बकरे का हार्ट दे दिया था, कोई बैलून नहीं दिया था। अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई इट इज एन एविडेंस ऑफ ट्रू लव। तो समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए अगर मैं आपका हार्ट काट के आपके पॉकेट में डाल दूं इस तरह से कि ब्लड सप्लाई को कुछ नहीं होगा, तो आपका हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई शक? सर कितने आवर तक? जिंदगी भर। चलता रहेगा, जिंदा रहेंगे। हाँ, मैंने तो ब्लड लॉस नहीं। ब्लड तो सप्लाई नहीं करता ना सर। हाँ, मैंने उसको कुछ इंजरी नहीं दिया है, सिर्फ उसको काट के आपका बाहर डाल दिया है। समझ में आया? मैंने नर्व्स वर्व्स काट दिए हैं, बट आपका जो ब्लड सप्लाई को अफेक्ट नहीं किया है, तो नो ब्लीडिंग, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी आया सर। था कहाँ से उसके हाँ, पास? बोलिए जल्दी बोलिए, एक्सक्यूज मी। सर वो जो ओपन हार्ट सर्जरी भी जब होता है तो ऐसे ही करते हैं। ऑब्वियसली ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट बीट नहीं करता है माय डियर। तो ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब है हार्ट को ही काटा हुआ है, तो उस केस में हम लोग बाईपास कर देते हैं। जो ब्लड है एक और मशीन के साथ अटैच कर देते हैं, उसको हार्ट लंग मशीन बोला जाता है। क्योंकि हम हार्ट को काट रहे हैं ना, तो हार्ट बीट कैसे करेगा? वहां हार्ट बीट कर रहा होगा बट ब्लड पंप नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ना हमने ब्लड को अलग रास्ते भेज दिया है। समझ में आया? बिकॉज वी आर डूइंग ओपन हार्ट सर्जरी in which we are solving some problems of the heart. So now heart is beating, but there is no blood. नहीं तो क्या होगा? लीकेज होगा ना। इसलिए हमने ब्लड को बाईपास कर दिया है, एक मशीन के साथ जोड़ दिया है। उस मशीन को हार्ट लंग मशीन बोला जाता है। अंडरस्टूड? क्योंकि हमने चेस्ट को काटा हुआ है ना, तो ब्रीदिंग कैसे होगा? आपने रिब केज काटा हुआ है तो आपका ब्रीदिंग नहीं होगा ना, एंड ब्लड लॉस हो सकता है। इसलिए हमने हार्ट लंग मशीन के साथ ब्लड जोड़ दिया है। हार्ट ठीक हो जाएगा, फिर वापस ब्लड को लाएंगे। समझ में आया? यस, बट आप अदर कुछ सर्जरी कर रहे हो तो हार्ट बीट करता रहता है, राइट? अदर सर्जरी, पेट काट रहे हो, किडनी काट रहे हो, तो वो सब में हार्ट बीट करता है। चलिए, इसलिए आप धक धक करने लगा, देखोगे भी। चलो, संचित मुंड हमारा स्पेशल ग्रुप में है कि नहीं? नो सर। वो भी कुछ डाउट नहीं पूछता है ना, इसलिए नो डाउट्स, नो स्पेशल क्लास। चलिए, उसके बाद आ जाइए। तो अब हम लोग चले जाते हैं क्या, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 2, पेस मेकिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। समझ रहे हो? तो पेस मेकिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। फाइन, तो ये आपका है पेस मेकिंग सिस्टम। मतलब ये क्या करेगा? जैसे आप देखोगे कि सपोज आप लोग परेड कर रहे हो, तो जैसे डीएवी स्कूल सीएसपुर जब परेड करता है, उसके पीछे हमारा खुद का बैंड भी जाता है,
डम 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 डम, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, डम डम डम, लेफ्ट राइट लेफ्ट। मैक्स भी आ गया, उसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। डम डम डम, लेफ्ट राइट लेफ्ट, डम डम डम, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, डम डम डम, कदम कदम बढ़ाए जा, डम डम डम, खुशी के गीत गाए जा। तो व्हाट दिस ढम 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 वाले डू, वो क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर एक बीट बना रहे हैं। वो एक उसमें giving you a tal, and you know Yes, sir. without tal you cannot dance, you cannot do parade। तो इसलिए आप देखोगे हर समय एक ड्रम इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे वो तबला हो जाए, चाहे वो ड्रम्स हो जाए, समझ रहे हो? तो ये जो ड्रम्स है वो एक ताल देता है कि इस रिदम में बीट करना है। उसी तरह आप देखोगे जो स्नेक बोट रेस होता है केरला में, उसमें भी ड्रमर होता है। तो वो क्या करता है, वो गाना सुनाता है ना, क्या करता है उसको बताइए, वो ड्रमर क्या करता है उधर? आप लोग ये देखे हो कि नहीं? बहुत ताल बनाते हैं हाँ? सर, देखे हैं। वो भी एक रिदम देता है आपको। क्यों? अगर हर कोई अपने मन मर्जी से खींचेगा तो बोट का स्पीड सेम नहीं होगा। तो सिंक्रोनस बीट होना चाहिए, मतलब ओर्स अप तो सबका और ऊपर होगा, ओर्स डाउन सबका डाउन नीचे होगा, पुल खींचो, अप डाउन पुल, अप डाउन पुल, डम 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 डम। तो समझ रहे हो? तो इस तरह से चलाओगे तो एकदम सब, सपोज 100 लोग हैं, सबका और पानी में होगा, खच से खींचेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी मैक्सिमम पुल जनरेटेड बाय द बोट्समैन। अंडरस्टैंड? इसीलिए वो जो ड्रमर होता है वो आपको ताल देता है, किस ताल में आपको पानी को खींचना है, एंड एवरीबॉडी हैज टू फॉलो इट। एंड इसमें इतना ताकत होता है बेटा, ब्रिज टूट जाएगा। आप लोग पढ़ते हो कि नहीं फिजिक्स में कि जब हम लोग जब परेड करते हैं तो ब्रिज परेड नहीं किया जाता है, वरना ब्रिज टूट जाएगा। समझ में आया? यस सर। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए जो रिदम जनरेट करना है, तो अगर रिदम ब्रेन जनरेट करता है तो उसको न्यूरोजेनिक कहेंगे, अगर हार्ट खुद जनरेट करता है उसको मायोजेनिक कहेंगे। जैसे अगर अभी जो तुम लोग का जो डीएवी सीएसपुर है उसका अपना बैंड है, तो इसलिए वो अपने बैंड के धुन में परेड करता है। बट सपोज किसी स्कूल का बैंड नहीं है, वो हमारे सामने जा रहा है, तो वो किसके बैंड को, या हमारे बैंड के पीछे जा रहा है, तो वो किसके म्यूजिक को सुनेगा? हमारे म्यूजिक को। तो देखो जो मेरा जो बैंड है वो सीएसपुर बैंड को भी बीट करा रहा है, एंड हमारे पीछे जो स्कूल है वो लोग भी उस धुन पे नाच रहे हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो दिस इज द जनरेशन ऑफ रिदम। कोई शक? नो सर। चलिए, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। आप रिजॉइन करिए तो हम पेस मेकिंग सिस्टम लिखेंगे। ओके।